Good morning, students. Welcome to the Sun Public School Doug online classes. I am मैं आपका अशोक शर्मा सोशल स्टडीज़ का टीचर उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि डेली की तरह आज भी आप पूरे उत्साह, उमंग और पूरे विश्वास के साथ हमारे इस चैप्टर फर्स्ट के पॉइंट थर्ड जो हमारा बच्चों लेसन फर्स्ट चल रहा है व्हेन एंड वेयर, इसका तीसरा बिंदु है आज पेरियोडिसेशंस ऑफ हिस्ट्री। पेरियोडिसेशंस ऑफ हिस्ट्री का मतलब होता है बच्चों इतिहास का काल निर्धारण। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। सो आप पेज नंबर 4 पॉइंट नंबर 3 पेरियोडिसेशंस ऑफ हिस्ट्री वाले बिंदु को ध्यान से देखें और आपको मुझे उम्मीद है कि ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। पेरियोडिसेशंस इज़ द प्रोसेस आवर स्टडी। इतिहास का काल निर्धारण जो है बच्चों, वह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। स्टडी ऑफ categorizing the past into discrete, quantified, named blocks of time. This is usually done in order to facilitate the study and analysis of history. इतिहास का काल निर्धारण मुख्यतः हमारे लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए करंट एंड हिस्टोरिकल प्रोसेस। करंट का मतलब होता है समसामयिक, समसामयिक का मतलब होता है बच्चों अभी की जो बातें हैं, और प्राचीन ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल का मतलब होता है बच्चों ऐतिहासिक चीज़ों को समझने में अत्यंत आवश्यक माना जाता है। एंड कैजुअलिटी दैट माइट हैव लिंक टू दिस इवेंट्स, कि इनके बीच में क्या लिंक रहा है, इनके बीच में क्या संबंध रहे हैं। टू द एक्सटेंट that history is the continuous and all systems of periodizations are more or less arbitrary, there are significant sources to study the periods of events and by studying different historical evidence। कि काल निर्धारण जो है इतिहास में, काल निर्धारण कई एविडेंस के आधार पर किया जाता है, कई तथ्यों के आधार पर किया जाता है। ए स्ट्रिंग ऑफ टाइम पीरियड्स, एक समय जो होता है, कैन बी फॉर्म्ड, जिसको हम निम्न तरह से समझ सकते हैं। जेम्स मील वाज ए स्कॉटिश फिलोसोफर। फिलोसोफर का मतलब होता है बच्चों दार्शनिक। जेम्स मील जो थे वह स्कॉटलैंड के एक दार्शनिक थे। हिस्टोरियंस, इतिहासकार, एंड इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट का मतलब होता है आर्थिक गतिविधियों के जानकार, अर्थात वो एक इतिहासकार, दार्शनिक और आर्थिक गतिविधियों के ज्ञाता थे। ही बिगेन हिज हिस्ट्री और ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1806, एक्सपेक्टिंग it to take him about 3 years, but is the completions proved to make instead themselves a 12 year with 3 substantial volume, at that being published yearly in 1817. In 1819 he was appointed official in India House despite his drastic क्रिटिसिज्म इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिनका 3 साल के अध्ययन के बाद उन्होंने यहाँ पर जो सेवाएं दी उसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में उनका मेन रोल माना जाता है। रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल अंग्रेज़ों के समय। जेम्स मील डिवाइडेड, जेम्स मील ने डिवाइड किया, यानी कि जेम्स मील ने बांटा इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास को, इनटू हिंदूज़्म एंड मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश पीरियड। उन्होंने इसको 3 भागों में बांटा, हिंदूज, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश पीरियड। दिस periodizations is based on the religious line that there was a phases, phases का मतलब होता है भाग या चरण, for which the Hindus were the rulers and other work ruled,
कि हिंदू जो थे शासक थे और अन्य जातियों पर राज करते। देन कम द फेस ऑफ द मुस्लिम एंड ब्रिटिश, इसके बाद मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश का भी समय आया। ही हैड ए कॉलोनियल माइंड एंड थॉट एशियंस to have properly civilized. He felt Europeans to be superiors. वह यूरोपियन के भी सुपीरियर्स रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आता है। अब हमारा जो तीसरा इसमें भाग है वह आता है ही हैज़ बीन एग्रीज्ड बाय मैनी हिस्टोरियंस, कई इतिहासकार, दैट इज़ नॉट करेक्ट टू पेरोडियस इन इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन्स ऑफ द रूलर्स। उन्होंने भारतीय इतिहास को जो रूलर्स थे उनके धर्म के आधार पर बांटा है। द प्रॉब्लम, इसमें समस्या आई, विद द पेरियोडिसेशंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय जेम्स मिल वाज द डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी इन 3 स्टेज। लेकिन जेम्स मिल ने इसको 3 स्टेज पर बांटा है। हाउ वेयर दिस सजेस्टेड दैट नो अदर मेजर changes took place in the history of India other than the religious ones। इसने अन्य घटनाओं को इसमें स्थान नहीं दिया, सिर्फ धर्म को स्थान दिया है। ड्यूरिंग, उस समय, द मुस्लिम एंड ब्रिटिश दे वर थाउजेंड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम प्रिंसली स्टेट। उस समय हिंदू और मुस्लिमों के कई देशी रजवाड़े थे। इनफैक्ट थ्रू दिस पेरियोडिसेशन द ट्राई टू डिवाइडेड द पीपल विद देयर ऑन स्पेसिफाई आइडेंटिफाई विच वाज नॉट करेक्ट कि उस समय हिंदू मुस्लिम जो थे राजा के आधार पर धर्म को बांटा गया और जेम्स मिल ने इसको 3 तरह से बांटा है। दस द इंडियंस स्कॉलर्स लेटर क्लासिफाइड, इसके बाद भारतीय दार्शनिकों ने इसको बांटा है, क्लासिफाइड, वर्गीकरण किया इंडियन हिस्ट्री इनटू एशियंट, प्राचीन, मेडवल, मध्य, एंड मॉडर्न, आधुनिक। बट हिज क्लासिफिकेशन, लेकिन यह वर्गीकरण हैज़ इट इज़ ऑन प्रॉब्लम्स, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। दिस पेरियोडिसेशन इज ब्रॉट फ्रॉम द वेस्ट वेयर मॉडर्न पीरियड इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस। इस समय यहाँ पर साइंस, रेशनलाइज्म, रेशियो जिसे कहते हैं, ह्यूमनाइज्म, मानवता, लॉजिक, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। यहाँ पर धर्म, विज्ञान, समानता, वर्ग आदि, मानवता आदि बातों पर ध्यान दिया। द टर्म, जो काल निर्धारण है, मेडिवल, वाज यूज टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी विच वाज नॉट डेमोक्रेटिक एंड लिबरल। हाउ वेयर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द ब्रिटिश पीरियड हिज हिस्ट्री कैन नॉट बी टर्म टू मॉडर्न। हम इतिहास के आधार पर जो अंग्रेजों ने राज किया उसको हम मॉडर्न नहीं कह सकते, बिकॉज क्योंकि इंडियन वर डिनाइट लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें ना तो समानता दी, ना न्याय दी, ना उदारता दी। देयर वाज नो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, हमारी कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हुई। एंड द इंडियन इंडस्ट्री डेक्लाइंड रेपिडली, और हमारी इंडियन जो इंडस्ट्री थी वो डेक्लाइन हो गई। दस इट इज़ द अप्रोप्राइट टू द टर्म इज़ द पीरियड इज़ कॉलोनियल। तो बच्चों इसी के साथ इसको जो है कॉलोनियल पीरियड भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय अंग्रेज़ों ने हमारा अत्यधिक शोषण किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम हमारा जो दूसरा पॉइंट है वह कॉलोनाइजेशंस, उपनिवेशवाद। कॉलोनाइजेशंस, हमें किस तरह से अंग्रेज़ों ने कॉलोनाइजेशन अपनी बस्तियां बसाई और हमें यहाँ पर नौकर बना के रखा। कॉलोनाइजेशंस इज़ ए प्रोसेस बाय विच सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर डोमिनेट द सराउंडिंग लैंड एंड इस कंपोनेंट्स। हम उनके भाग थे। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था, सेंट्रल सिस्टम, केंद्रीय व्यवस्था, जिसकी सारी शक्ति अंग्रेज़ों के हाथों में थी। कॉलोनाइजेशन रिफर्स स्ट्रिक्टली टू माइग्रेशंस, इसमें माइग्रेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल टू शेल्टर कॉलोनाइज इन द अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया ट्रेडिंग पोस्ट, ये यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए आए, अर्थात व्यापार के लिए आए। एंड प्लांटेशन, इन्होंने यहाँ पर बसा ली। वाइल कॉलोनाइज टू द एक्सिस्टिंग आइडिजेनस पीपल ऑफ स्लेस्ड न्यू टेरिटरीज, नई नई बस्तियाँ बसाई। कॉलोनाइजेशन वाज लिंक्ड टू द स्प्रिट ऑफ
टेंस ऑफ मिलियंस फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट ऑल द वर्ल्ड। और इसी के आधार पर जो यूरोपियंस थे उनकी कई सारी बस्तियाँ कई जगह पर बस गई। ब्रिटिश कम टू इंडिया, यही बात सोचकर ब्रिटिश भारत आए एज ए ट्रेडर, व्यापारी बनकर अंग्रेज भारत आए। सून, बहुत जल्दी। देवर फेसिनस्टेड विद द वेल्थ ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत सारा धन देखकर वो भारत की संपदा को लूटना चाहते थे। दे चेंज्ड, उन्होंने चेंज किया देयर मोटिव फ्रॉम ट्रेड टू कोलोनाइज्म, उन्होंने व्यापार से कोलोनाइज्म उपनिवेशवाद की शुरुआत की। बच्चों, उपनिवेशवाद का सीधा सा अर्थ होता है किसी को अपने अधीन करना, किसी को अपना गुलाम बनाना। देयर प्लान्स इन्वॉल्व यूजिंग इंडिया एज ए फ्रीडर कॉलोनी फॉर देयर ओन फ्लोराइजिंग इकोनॉमिक बैक एट ब्रिटेन। और यही कारण हुआ कि ब्रिटेन ने हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। दे कैप्ट देयर फोकस, उन्होंने अपना फोकस रखा ऑन एक्सपेंडिंग ऑफ प्रोडक्टिंग देयर होल्ड ऑन इंडिया। ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट चेंज इन वैल्यूज़ एंड टेस्टेस, कस्टम्स एंड प्रैक्टिस, और उन्होंने यहाँ की जितनी भी चीज़ें थी उनको इंग्लैंड पहुँचाना शुरू कर दिया। तो बच्चों, आज हमने ये पढ़ा है। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ेंगे और अच्छे से इसको रीड करेंगे। सो थैंक्स, धन्यवाद।